विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स. नाउ जेनेटिक्स इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. साइंस के लेके जो भी स्टडी होता है उसमें जेनेटिक्स को सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स प्रिटी मच इज़ रिलेटेड और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग दैट हैपन्स अराउंड अस. हम कैसे दिखते हैं, हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या नाना नानी की तरह दिखते हैं, वो सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. हम ऑर्गेनिजम्स के कुछ डिफेक्ट्स, मेरे हाथ में प्रॉब्लम हुआ, मेरे बालों में प्रॉब्लम हुआ, एवरी थिंग इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड very important. So we're going to look forward to it. Now genetics, as I've explained earlier, it is a branch in which we study about the inheritance and the characters which are inherited from the parents to the offspring. आप अपने पेरेंट्स से क्या कैरेक्टर अपने अंदर लाते हो या अपने अंदर आ जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ reproduction and gene transfer and all this. So this all topics come under genetics as a whole study. Abhi, what is gene? जीन इज़ द कैरेक्टर विच गेट्स ट्रांसफर्ड. मतलब अगर आपके बाल ब्लैक है आपके पेरेंट्स के वजह से, सो दैट इज़ वॉट इज़ happening due to the gene transfer. Now gene is a unit or is a particle, you can consider it as a particle, जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर एक एक करके कैरेक्टर्स लेके आता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. अब ये जो आपके अंदर कैरेक्टर्स आ रहा है अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से, जो हेरिडिटी मेंटेन हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटरी जिसको मेंटेन करा जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. नाउ वी कैन लुक एट द नेक्स्ट विच इज़ वेरिएशन. अब आप लोगों को देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका हर एक कैरेक्टर सेम नहीं हो सकता है. वी ऑल डोंट लुक द सेम, राइट? वी ऑल लुक वेरी डिफरेंट. ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लानट अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. तो इस दिस डिफरेंस ड्यू टू विच द every character or every human is different in this world is called as variation. कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ही हर एक ह्यूमन बीइंग में, उसी डिफरेंस को बोला जाता है. चलो अब जो हम लोग इतना जेनेटिक्स का टर्म पढ़ना है, ये हुआ जेनेटिक्स में जीन क्या है, ये सब पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट किसने किया था? अब जिसने स्टार्ट किया था उनका नाम था ग्रेगोर मेंडल. ग्रेगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उस टर्म को कॉइन किया था. और उसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो स्टडी उन्होंने की थी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब उन्होंने लिखी थी. ठीक है. अब ग्रेगोर मेंडल थे कौन? वो एक मैथमेटिशियन थे. उनको मैथ्स में इंटरेस्ट था, कभी बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था. और उनका हमेशा का जो काम था वो था, मॉन्क रहता है ना, जो मोनेस्ट्री रहता है, बुद्धिज़्म जो लोग फॉलो करते हैं उनको मॉन्क्स बोला जाता है. मॉन्क्स के लिए वो वेजिटेबल्स उगाते थे उनके खाने के लिए. अब वेजिटेबल उगाते उन्होंने देख लिया हर एक वेजिटेबल, अभी आप रोज़ वेजिटेबल उगाते वो बोर हो गए, और उन्होंने देखा कि उन्होंने एक दिन पी प्लांट को ऑब्ज़र्व किया कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. उसी तरीके से उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की. अब क्या नोटिस की वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. इधर बोल रहे हैं कि प्योर वैरायटी इज़ अवेलेबल. ना प्योर वैरायटी मतलब क्या, कि बहुत सारी वेराइटी के पी प्लांट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वाइट फ्लावर्ड, येलो सीड, येलो पॉड, पर्पल फ्लावर, वो सब हम लोग आगे देखेंगे. बट दैट वाज द मेन रीज़न. ही वाज लाइक अरे इसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं. फिर सेकंड इज़ पी प्लांट इज़ ईजी टू कल्टिवेट. मतलब कहीं भी ग्रो हो जाएगा. मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा कि इधर बारिश ज़्यादा होती है इसलिए ग्रो नहीं होगा, ठंडी ज़्यादा है इसलिए ग्रो नहीं होगा, कहीं भी ग्रो हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स आर ओनली फ्यू मंथ्स, सो द रिजल्ट कैन बी गॉट ईजीली. अब ये प्लांट्स ग्रो होने में बहुत टाइम नहीं लेता है, कुछ महीनों में ही ग्रो हो जाता है. तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि अरे मुझे 2 साल वेट करके फिर मुझे रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं है, कुछ ही मंथ्स में हमें रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड कुड बी ईजीली पॉलिनेटेड. अब बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, कि 2 सेक्सुअल, दैट मीन्स मेल एज वेल एज फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट. मतलब क्या है कि बाहर से कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है पॉलिनेशन करवाने के लिए. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स सेम फ्लावर में मिक्स होके पॉलिनेशन हो जाएगा. बाहर एजेंट मतलब कैसे, बी, विंड, वाटर, इन सब की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही पॉलिनेट कर सकते हैं. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट कैरेक्टर्स नोटिस करने के लिए अभी तो हमें क्रॉस करवाना ही पड़ेगा, है ना. सेम फ्लावर में पॉलिनेशन करके डिफरेंट कैरेक्टर्स तो दिखेगा नहीं. अब एक और एडवांटेज था पी प्लांट में कि क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ईजीली किया जा सकता था, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था.
मेल गैमेट्स लेके दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट्स में डाल देते थे तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसलिए मेंडल को लगा इस प्लांट के साथ काम करना सबसे अच्छा रहेगा। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स नोटिस किए थे मेंडल ने पी प्लांट में, उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। जो मैंने वेरिएशंस बताया था कि जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, दैट इज़ वेरिएशंस, कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं पी प्लांट में जिसकी वजह से उन्होंने सिलेक्ट किया था। अब वेरिएशन क्या क्या थे? वेरिएशंस दो टाइप का होता है, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है। अब पहले वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। नाउ व्हाट अ डोमिनेंट ट्रेट मीन्स? डोमिनेंट ट्रेट मतलब ऐसा ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन फुल फॉर्म, इट इज़ नॉट गेटिंग सप्रेस्ड बाय एनी अदर कैरेक्टर। मतलब अपने आप को वो खुल के दिखा सकता है, उसको किसी और ट्रेट की टेंशन नहीं है कि वो उस ट्रेट की वजह से छुप ना जाए, वो अपने आप को पूरा दिखाता है। वेराज रिसेसिव ट्रेट इज जो ट्रेट हमेशा छुप जाता है डोमिनेंट ट्रेट के वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फाइट मैंने देखी, उसमें एक कोई स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को हरा देता है। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग वीक के पोजीशन को छुपा देता है, तो उसी को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अभी डोमिनेंट ट्रेट्स में क्या क्या है? पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर सबसे ज़्यादा दिखता है नेचर में, वाइट फ्लावर बहुत कम दिखता है, इसलिए पर्पल फ्लावर हो गया अपना डोमिनेंट ट्रेट और वाइट फ्लावर हो गया हमारा रिसेसिव ट्रेट। फिर है प्लांट हाइट। अभी पी प्लांट्स हमेशा लंबे लंबे होते हैं, छोटे छोटे पी प्लांट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए टॉल इज़ द डोमिनेंट ट्रेट एंड शॉर्ट प्लांट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। फिर होता है सीड कलर येलो और सीड कलर ग्रीन। तो ऐसे बहुत सारे और भी ट्रेट्स और कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं इस टेबल पे। अब ये टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जो हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह करेंगे उन सब में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर कि विच ट्रेट इज़ डोमिनेंट एंड विच ट्रेट इज़ रिसेसिव, बिकॉज ऑफ विच आपको आगे जो ऑफस्प्रिंग स्टडी किया जाता है उसके लिए इट्स गोना हेल्प। Now this slide we can see there are two definitions of dominant and recessive trait. हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो ट्रेट या कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस पूरी तरीके से कर पाता है, इज़ नॉट सप्रेस्ड बाय एनी अदर कैरेक्टर, इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट। whereas recessive trait is which cannot express itself due to the dominant trait के एक्सप्रेशन की वजह से वो खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, that is called as recessive trait. So next comes some very important definitions जो हम सबको बहुत importantly याद रखना पड़ेगा because ये बहुत basic है and this is how you can explain the things that's gonna come forward. So the first definition says phenotype. Now phenotype, what do you mean by phenotype? Phenotype means physical appearance. pH of physical and phenotype का pH that means क्या है? physical appearance. physical appearance मतलब क्या है कि for example I have black hair because of my parents. Now that is my physical appearance. It has nothing to do with what is inside of me, but it is my physical appearance. मैं physically ऐसी दिखती हूँ, that is called as phenotype of an organism. For example pea plant का if I consider purple flower is the physical appearance, मतलब purple color of the flower is the phenotype of the plant. Now the next is genotype. Genotype is what? Genotype is the genetical constitution. अब जीनोटाइप मतलब आपके अंदर का जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके वजह से आपका कलर, आपके फ्लावर का कलर पर्पल है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. द फैक्टर और the mixture of characters or whatever is important for the color appearance of an organism or the offspring जो production होता है. Now the next thing is allele. What is allele? Allele is the alternative form of gene present on the homologous chromosome. Alternative form of gene मतलब क्या? For example अगर मैंने एक type ले लिया that is seed color. अभी seed color of a pea plant can be yellow as well as green. So what are they? Yellow and green are the alleles of the seed color. So what are they? They are the alternative form of the gene that produces seed color. तो इसको बोलते हैं allele. For example purple flower, white flower, tall plant, short plant, इसको बोलते हैं alleles. Okay. Next definition says homozygous. Now what is homo? Homo means one type. अभी अगर मैंने दो short या दो tall plants को साथ में क्रॉस किया तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे होमोजाइगस. क्यों? क्योंकि टॉल
और उन दोनों का ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ तो दैट विल बी वन टाइप ऑफ प्लांट क्रॉस्ड विथ वन अनदर टू फॉर्म अ जाइगोट. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. अब हेट्रोजाइगस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रो? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. नाउ इफ़ आई टेक अ शॉर्ट प्लांट एंड अ टॉल प्लांट, उन दोनों को मैंने खुद क्रॉस किया एंड देन आई प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग और अ जाइगोट, दैट विल बी टर्म्ड एज heterozygous. Now heterozygous is what is different and homozygous मतलब same plants का क्रॉस. अब here we can see there is a diagram जिसमें 3 पर्पल फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है. अब according to the definition, phenotype means the purple color in the flower and the white color in the flower, and genotype means the constitution, the genetic constitution. अब इसमें we can notice one thing, that is पर्पल फ्लावर 3 जगह में है, जबकि उन 3 जगहों का जीनोटाइप डिफरेंट है, स्टिल द कलर इज कमिंग द सेम. नाउ व्हाई इज इट हैपनिंग? द थिंग इज पर्पल फर्स्ट, इन द फर्स्ट थिंग पर्पल वी कैन सी PP, कैपिटल P, दैट इज होमोजाइगस. मतलब क्या है? पर्पल फ्लावर और पर्पल फ्लावर को क्रॉस करके हमें मिला है एक पूरा पर्पल फ्लावर. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. मतलब क्या है? दोनों सेम ट्रेट के प्लांट्स को हमने क्रॉस करके वी गेट द सेम थिंग. नाउ द सेकेंड पर्पल इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस. नाउ वी कैन सी एक कैपिटल P है, एक स्मॉल p है. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेबल दैट वी सॉ पहले, उसमें हमने क्या देखा था कि कैपिटल P इज फॉर द पर्पल फ्लावर एंड स्मॉल p इज फॉर द वाइट फ्लावर. अब एज पर्पल फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेट है, दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, इसलिए उसने वाइट फ्लावर के ट्रेट को एक्सप्रेस ही करने नहीं दिया, इसलिए पूरा फ्लावर ही पर्पल हो गया. ओके उसके नीचे भी वी कैन सी वो सेम सिचुएशन हुआ है, हेट्रोजाइगोसिटी मेंटेन हुई है, वाइट कलर के ट्रेट को एक्सप्रेस ही नहीं किया गया है, सिर्फ पर्पल कलर का ट्रेट एक्सप्रेस्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस. नाउ उसके नीचे इज ओनली वाइट. वाई? बिकॉज सारे ट्रेट्स इज small p, that is recessive traits are only present because of which the recessive trait is completely expressed. dominant trait इसमें नहीं है, इसलिए recessive trait show up हुआ है and white color का flower आया है.